नमस्कार मित्रों, एजुकेशनल जीके पावर में आपका स्वागत है। हम बाल विकास के अंतर्गत जो है बाल विकास की अवस्थाएं के बारे में आज बात करेंगे। इसमें हम बात कर रहे हैं बालक की अवस्थाएं यानी कि विकास की जो दर होती है, किस तरह से बालक का विकास होता है, उसकी अवस्थाएं पर हम बात कर रहे हैं। तो हम आइए समय न लेते हुए आपको कंटेंट की तरफ जो है चलते हैं। तो इसमें जो है हम बात करें कि शैशवावस्था का जो काल होता है वह जन्म से लेकर के 2 वर्ष होता है। इसके बाद प्रारंभिक बाल अवस्था की शुरुआत जो होती है 2 वर्ष से लेकर 5 वर्ष होता है। इसके बाद मध्य बाल अवस्था जो है इसकी उम्र जो है 6 वर्ष से लेकर के 12 वर्ष होती है। मध्य बाल अवस्था के बाद आती है पूर्व किशोरावस्था। यह 13 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष की उम्र में पूर्व किशोरावस्था का प्रारंभ होता है। इसके बाद प्रारंभिक किशोरावस्था यानी कि पूर्व किशोरावस्था के बाद जो है किशोरावस्था की शुरुआत होती है 15 वर्ष से 16 वर्ष की उम्र में। इसके बाद प्रारंभिक किशोरावस्था के बाद मध्य किशोरावस्था है। मध्य किशोरावस्था 17 वर्ष से लेकर के 18 वर्ष तक। इसके बाद उत्तर किशोरावस्था जो है 19 वर्ष से 20 वर्ष। तो जो उत्तर किशोरावस्था का मतलब कि जो है किशोरावस्था की जो है धीरे धीरे अवधि जो है समाप्त होने लगती है, यानी कि किशोरावस्था जो है धीरे धीरे समाप्ति की तरफ होता है। तो ये कौन सी अवस्था होती है? उत्तर किशोरावस्था। इसके बाद होता है प्रारंभिक प्रौढ़ावस्था, यानी कि बच्चा अब धीरे धीरे जो बालक होता है वो किशोरावस्था के बाद जो है धीरे धीरे वह जो है अब समझदारी की तरफ अग्रसर होता है, यानी कि समझदार होने लगता है, प्रौढ़ होने लगता है। वो 21 वर्ष से 34 वर्ष की उम्र है प्रारंभिक प्रौढ़ावस्था। एक बात कहते हैं कि जो किशोरावस्था जो होती है यह वह संधि होती है, वह इस अवस्था में बालक उस समय होता है जो अगर उसे सही दिशा प्रदान कर दी जाए तो वह ऊंचाइयों पर चढ़ जाता है, यानी कि बहुत सफलता प्राप्त करता है। इसके बाद प्रारंभिक जो प्रौढ़ावस्था बता रहे थे 21 वर्ष से लेकर के 34 वर्ष तक होती है। इसके बाद मध्य प्रौढ़ावस्था यानी कि व्यक्ति जो है अब 35 से 49 वर्ष की उम्र में, यानी कि अब धीरे धीरे प्रौढ़ की पीढ़ी जो है यानी कि प्रौढ़ के बीच में पहुंच जाता है। उसकी उम्र जो है धीरे धीरे 35 से 49 यानी कि उम्र के आधे में पहुंच जाता है। इसके बाद 10वें नंबर पर आपको हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रौढ़ावस्था। जो उत्तर प्रौढ़ावस्था है यानी कि प्रौढ़ावस्था जो है धीरे धीरे समाप्त हो रही है, यानी कि एक्सटर्नल अब बहुत ज़्यादा से ज़्यादा समझदार हो गया है, यानी कि 50 से 64 वर्ष। यह वो उम्र है जब व्यक्ति जो है अपने कार्य से यानी कि नौकरी मिलने के बाद, पढ़ने लिखने के बाद, जॉब करने के बाद धीरे धीरे अब जो है रिटायरमेंट की तरफ होता है, तो उत्तर प्रौढ़ावस्था होती है। इसके बाद प्रारंभ हो जाता है प्रारंभिक वृद्धावस्था, यानी कि आदमी धीरे धीरे बूढ़ा होने लगता है, उसकी उम्र धीरे धीरे बढ़ चुकी होती है, यानी कि 65 वर्ष से लेकर के 75 वर्ष उसकी उम्र होती है। इसके बाद 12 नंबर पर हम बता रहे हैं वृद्धावस्था, यानी कि बूढ़ा यानी कि शरीर पूरी तरह से जर्जर हो जाता है। वह व्यक्ति क्या होता है? वृद्धावस्था यानी कि 75 वर्ष से ऊपर, यानी कि वो अपनी उम्र को जो है धीरे धीरे पूरा कर चुका होता है। जैसे कि हमारे यहाँ जो उम्र है मतलब लगभग 100 साल मानते हैं, जिस तरह से डिवाइडेशन लोगों ने किया है, मतलब बचपन है, फिर किशोरावस्था है, फिर प्रौढ़ावस्था है, इसके बाद वृद्धावस्था है। इसके मध्य में जो अवस्थाएं जोड़ी गई हैं कोल महोदय के अनुसार कि मध्य किशोरावस्था, पूर्व किशोरावस्था, ये सारी अवस्थाएं जो मुख्य रूप से 4 अवस्थाएं जो होती हैं हमारे हिसाब से जो है, तो ये जो हम अवस्थाएं आपको बता रहे थे यह कोल महोदय के अनुसार है, जिसमें जो है एज के हिसाब से अवस्थाएं निर्धारित है। और यह बात है कि इसी तरह के प्रश्न जो है इन्हीं कंटेंट में से जो है प्रश्न यूपी टेट हो या फिर सीटेट में खूब ज़्यादा पूछे जाते हैं कि शैशवावस्था की प्रारंभ कहाँ से होती है या फिर प्रारंभिक किशोरावस्था की प्रारंभ कहाँ से होती है। इस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे, इसमें प्रश्न जरूर मिलेंगे। तो हम आपसे यह कहना चाहेंगे कि अगर हमारा नॉलेज या कंटेंट सही लग रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें हमको और लाइक करें। नमस्कार।